मेरा सवाल टिफ़नी से ये है, टिफ़नी कि आपने स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया है और एक मोबाइल स्कूल भी शुरू किया जो लोग देख नहीं सकते. आपकी खुद की जर्नी भी बहुत इंस्पिरेशनल रही है. प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी. Well, I was born to a North Indian military family. और जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे फैमिली को एक बहुत बड़ा शॉक मिला क्योंकि मुझे ओवरडोज ऑफ ऑक्सीजन के कारण मेरी आईसाइट चली गई और मुझे बाहर लेके गए थे ऑपरेशंस के लिए, बट टू नो अवेल. So I feel that I became blind for a reason, because if I was not blind, I would not be sitting here today. I would be minding my own business and doing some other work in a field which would not be rewarding or which would not give me a calling to serve others or help others. क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलता है कि औरों का दुख कैसे होता है, या जब तक हमारे फैमिली में किसी मेंबर को डिसेबिलिटी नहीं होती है या समस्या नहीं आता है, तब तक हमें कुछ मतलब ही नहीं है सोशल गुड से. हम सोचते हैं अच्छा हमारी ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है. फॉर इंस्टेंस I had heard that because one of the very eminent people from Microsoft had a relative with disability. Therefore, everything in Microsoft has now been made completely accessible because he or she could understand how painful it is for a person with disability to access the various applications in Microsoft. So वैसे ही मैं बस अपने जर्नी के ऊपर एक छोटा सा दिशा देना चाहती हूँ आप लोगों को. I started my primary education in Britain. मेरे फादर की फॉरेन पोस्टिंग थी एंड वहाँ सब इंक्लूसिव था, सब एक्सेसिबल थी. मुझे शुरुआत में ही एक सपोर्ट असिस्टेंट सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए मिला था और उन्होंने मुझे टच और फील से पढ़ाया था. लर्निंग बाय डूइंग. ब्रेल मशीन मुझे मिली थी. लेकिन जब हम वापस इंडिया आए मेरे सेकंड स्टैंडर्ड में, तब ब्लाइंड स्कूल में स्लेट और स्टाइलस के सहारे से लिखना पड़ा, नीचे बैठना पड़ा, खाने के लिए हमें काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था और वाइट केन इस्तेमाल करने के लिए किसी ने हमें सिखाया नहीं था. तो हम कैटरपिलर्स जैसे शोल्डर पे हाथ रख के आगे पीछे ऐसे लाइन में जाते थे. और फिर मेरी ज़िंदगी की एक टर्निंग पॉइंट जब आई, तब जब मैं इंक्लूसिव स्कूल, आई वुडंट से इंक्लूसिव स्कूल बट अ स्कूल विच कुड नॉट हैंडल डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ऐसे एक स्कूल में गई और एक्चुअली टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो मेरे क्लासमेट ने बोला कोलकाता, without thinking. And I stood up and I said, hey, it's New Delhi. तो मेरे टीचर ने कहा, shut up because you're blind. Get out of my class. You have made your classmate give the wrong answer so that you could make an impression and give the right answer. तो अगर मैं blind हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं सही जवाब नहीं दे सकती हूँ. तब मेरे दिल में 9 साल की उम्र में आया कि मैं अपने ब्लाइंड सोसाइटी में एक परिवर्तन लेकर आना चाहती हूँ कि कोई भी ब्लाइंड बच्चा ऐसे बैक बेंच में ना बैठे, कोई भी ब्लाइंड बच्चा ऐसे प्लास्टिसिन से ना खेले, कोई भी ब्लाइंड बच्चे को क्लास में जवाब देने से टीचर्स ना रुकाए और उनको पढ़ाने के लिए सही सलामत जान सके. तब मैं बड़ी हुई and then I worked, I did my degree and then I did my B.Ed in special education. I worked in an organization called Braille Without Borders. एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फाउंडर्स भी ब्लाइंड हैं और उन्होंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने का मकसद है उनका. तो वहाँ मैंने 8 साल काम किया और फिर मैंने मोबाइल स्कूल स्टार्ट किया जहाँ कि हम ब्लाइंड लोगों के घरों में जाते थे थ्रू वेरी इनएक्सेसिबल पाथवेज, थ्रू वेरी इनएक्सेसिबल रोड्स, जहाँ कि ब्लाइंड लोग खुद भी चल नहीं सकते, उनके घर ऐसे रूरल एरियाज में थे. और हमने आपकी इस यात्रा से बहुत अनुभव मिलेगा और दिशा मिलेगी. Tiffany, we just heard the minister there, the Minister of Women and Child, and she made the point that there needs to be very close coordination with the Ministry for Disabled or that department for every government department. Do you think, especially for women and child, and it's so important as you talked about your own experiences, to sensitize government officials, policy makers to what children with disabilities go through? What would you like to say, respond to what she said, and what would you suggest are 3 things that you could do really from childhood for people who suffer from these disabilities, for children who suffer from disabilities?
Well, all organizations talk about early intervention, but this early intervention should be done in a very proper manner, especially in the schools. Now, when we have resource teachers, जब हम resource teachers के बारे में कहते हैं तो हम कहते हैं कि सारे गवर्नमेंट स्कूलों में resource teachers का प्रबंध किया गया है, लेकिन these resource teachers are they specialized in the disability that is required? Like I am studying in a school, if I'm studying in DPS Arkepuram, suppose, and the resource teacher appointed in that school is specialized in hearing impairment or in autism spectrum disorder or in mental retardation, how will that help me? So there should be resource teachers allocated by the government according to the children's needs in that particular school. तो ये नहीं हो रहा है, क्लस्टर मॉडल हो रहा है, जहाँ कि एक रिसोर्स रूम होता है बच्चों के लिए, उन्हें सिर्फ एंगेज कराया जाता है, और एक रिसोर्स टीचर होती है, वो थोड़ा बहुत लेसन्स वगैरह सिखाती है, लेकिन उनका वो जो ट्रेनिंग है वो स्पेशलाइज नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे डिसेबल बच्चे उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं. दैट इज़ वन. सेकेंड थिंग इज़ for women, there should be some exclusive classes on reproductive health, menstrual hygiene, all these kind of things, especially for women with mental illness, mental disability, and autism, locomotive disability, because more than बहुत अहम बात कही कि स्कूल में किस तरह से जो विविधता है समावेशी होनी चाहिए स्कूल में, और जो विविधता है उसको समझना है हमें.